अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन को ओपिनियन कर रहे हैं उसका उन्वान है प्राइवेटाइजिंग PIA एज गोइंग कंसर्न। आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी शायद पूछा है कि क्या PIA को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, यानी कि PIA की निजकारी कर देनी चाहिए एज गोइंग कंसर्न, जब ये क्या हो, गोइंग कंसर्न हो। गोइंग कंसर्न हम बिजनेस पार्लेंस में यूज़ करते हैं कि जब भी कोई भी कंपनी, कोई एंटिटी इस पोजीशन में हो कि अपनी लाइबिलिटीज़ जो है ना उसको पे ऑफ कर सके, ठीक है, डिस्चार्ज कर सके, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि भाई गोइंग कंसर्न है, उसके पास इतना जो है एसेट्स हैं कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सके। अच्छा, अब PIA जो है वो स्टेट ओन्ड एंटिटी है, तो इसमें थोड़ा सा गोइंग कंसर्न फ़र्क इस तरह आ जाता है कि अगर वो खुद इस पोजीशन में ना भी हो तो गवर्नमेंट जो है वो बेल आउट करती है। आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा स्टील मिल के साथ भी ये इशू आता है कि जब वो खसारे में होती है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो बेल आउट पैकेज का ऐलान करते हैं, और इसी तरह PIA को भी कई दफ़ा बेल आउट पैकेज देना पड़ा है, ठीक है। तो उस हवाले से यहाँ पे बात करें कि बेसिकली मेन फोकस यहाँ पे PIA पे है, लेकिन साथ ही दूसरी स्टेट और एंटिटीज़ हैं उनकी भी बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें बजट में वो खसारा होता है उसमें सबसे मतलब कई वजूहत होती हैं, उनसे एक वजह ये भी होती है कि हमारी स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, SOEs, वो जो हैं उसमें खसारे में जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें एक और पहलू यहाँ पे भी डिस्कस हमने करना होगा, क्योंकि देखें अगर जिस तरह अगर हम साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, उनकी एक प्राइवेट एयरलाइन थी एयर ब्लू, वो तो मुनाफे में जारी होती थी, और जब कि जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटिटी है PIA वो खसारे में थी। तो अब इसकी में भी वजूहात इस ओपिनियन में देखने की कोशिश की गई है कि क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से हमारे पास ये खसारे में होती थी। इसमें बताया कि किस तरह ज़्यादा जो है ना ख़ासतौर पर क्यों इतनी ज़्यादा एफिशिएंट एयरलाइन नहीं रही, तो उसकी वजूहात भी हम देखेंगे। और बेसिकली जो है ना इन्होंने बताया है कि कितनी हमारे पास स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, कितना नुकसान हो रहा है, और मेन सारा फोकस इनका रहा है PIA पे कि क्या PIA की निजकारी कर देनी चाहिए। तो ये सवाल हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी unconvincing chance for the privatization of bleeding SOEs are being raised in Islamabad। उन्होंने क्या अनकन्विंसिंग चांस, अनकन्विंसिंग हमारे पास क्या हो जाता है, एक कि मतलब हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं किस हवाले से, और वो क्या है, अनकन्विंसिंग है कि मतलब लोग जो है ना इस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहे कि लोग ये आवाज़ें हमें मुख्तलिफ क्वार्टर्स की जानिब से देखने को मिल रही हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन कर देनी चाहिए, निजकारी कर देनी चाहिए ब्लीडिंग SOEs की, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब जो खसारे में हैं SOEs स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, और उस हवाले से उन्होंने कहा जी आर बीइंग रेज्ड इन इस्लामाबाद। तो ये आवाज़ें उठ रही हैं, ये क्या है, अनकन्विंसिंग है, क्योंकि लोग ना नहीं समझते कि ऐसा करने से हो जाएगा। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग इसके फॉर भी हैं, इसके अगेंस्ट भी हैं कि भाई हुकूमत को तो नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना इसको निजकारी कर दी जाए, शायद जो है वो बेहतरी हो जाए। अच्छा, कहते जी प्रेजेंटली देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 215 of them, of which 170 are commercial entities with 475,000 employees, which have really achieved a 5% return on their assets in 3 consecutive years। उन्होंने कहा अभी के लिए अगर हम देखें ना तो ये जो हैं हमारे पास SOEs, जो ब्लीडिंग SOEs हैं, बहुत ज़्यादा खसारे में हैं। वो तकरीबन 215 हैं, और उसमें से 215 में से जो 170 हैं वो क्या हैं, वो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, और उसमें अहम चीज़ ये है कि 4,75,000 एम्प्लॉयज़ शामिल हैं, ठीक है, और विच हैव रियली अचीव्ड अ 5% रिटर्न ऑन देयर एसेट्स। और इसमें कहा ना के बराबर है ना, शाज़र और नाज़री इन लोगों ने है ना वो 5% रिटर्न हासिल किया अपने एसेट्स पे 3 लगातार सालों में। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जी 2013 बिटवीन 2013-14 एंड 2018-19 the top 10 loss making SOEs accumulated losses of more than 2.1 ट्रिलियन। कि उन्होंने कहा कि अगर हम ये देखें 2013-14 और 2018-19 के दरमियान जो है ना वो 10 लॉस मेकिंग SOEs जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने नुकसान किया हमारे बजट पे, वो सबसे ज़्यादा उनकी वजह से खसारा आया। अगर हम उन टॉप 10 SOEs की बात करें वो खसारे में जा रही थी, उनका अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस की अगर हम बात करें मजमूई खसारा, तो वो कितना था, 2.1 ट्रिलियन, विद द गवर्नमेंट हैविंग प्रोवाइडेड देम रुपीज़ 2.5 ट्रिलियन। और इसमें गवर्नमेंट ने जो है ना उन्हें प्रोवाइड किया था 2.5 ट्रिलियन, कब, इसी पीरियड में 2018 एंड 2021, इंक्लूडिंग अ सब्सिडी ऑफ 1 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं
कि पहले 2013-14 से 2018-19 में बात की है कि उनका जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो थे 2.1 ट्रिलियन के, और 2018 और 2021 के दरमियान जो गवर्नमेंट ने जो है ना इनको रिलीफ दिया 2.5 ट्रिलियन का इन लॉस मेकिंग एसओईज के, और इसमें सब्सिडी शामिल थी कितने की, 1 ट्रिलियन की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आगे ये बात करेंगे कि भाई निजकारी होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं। As an ardent supporter of a more deregulated, open market-based economy, one regards privatization as just one of the instruments in this direction. अच्छा, अब ये बात करें एज एन आर्डेंट सपोर्टर। आर्डेंट होता है किसी चीज़ को आप बड़े इंथुजियास्टिकली, पैशनेटली किसी चीज़ को फॉलो करो, कि मतलब यहाँ पे बात करें कि जी इसके सपोर्टर होने के नाते कि आप इसके फेवर में हो कि जी डी रेगुलेशन हो, ओपन मार्केट बेस्ड इकॉनमी हो, तो उन्होंने कहा जो निजकारी है ना वो एक अहम इंस्ट्रूमेंट है, एक ज़रिया है इस सिमत में, इस डायरेक्शन में। However, as argued earlier, the majority of these SOEs would have to be liquidated or wound up not being marketable on an as-is running concern basis. लेकिन उन्होंने कहा ये जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा से जो SOEs हैं उनको लिक्विडेट करना पड़ेगा, वाउंड अप करना पड़ेगा, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, या उस टाइम पे जो है जितने भी उनके एसेट्स बेच के है ना लायबिलिटी पूरी करनी होंगी, और क्योंकि जो है मार्केटेबल नहीं हैं अभी की, अगर हम मौजूदा बात करें रनिंग कंसर्न बेसिस में। और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि सारा इस ओपिनियन में वो मेन फोकस होगा वो PIA पे होगा, तो उन्होंने कहा जी वन सच एग्जाम्पल इज दैट ऑफ PIA। तो एक मिसाल अगर हम पेश कर सकते हैं वो PIA की है, विच इज़ बीइंग ऑफर्ड एज द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर प्राइवेटाइजेशन, जिसको एक पहले उम्मीदवार के तौर पे पेश किया जा रहा है निजकारी के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, एंड विच द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर इन्फॉर्म्स अस हैज एन एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ ₹713 बिलियन। और उन्होंने कहा जी PIA के हवाले से अगर हम बात करें, जो निजकारी के वो मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें बताया है कि जो मजमूई लॉस है वो PIA का कितना 713 बिलियन का है, और हर ये बढ़ रहा है इन एक्सेस ऑफ 150 बिलियन पर एनम। तो हर साल PIA का लॉस कितना हो रहा है, 150 बिलियन पर एनम, यानी कि सालाना 150 बिलियन हर साल लॉस हो रहा है, हैविंग लॉस्ट 7.1 बिलियन सिंस 2012। और अगर हम इसका मजमूई देखें अब तक 2012 से कितना हमें नुकसान उठाना पड़ा है अपनी इस इंटरनेशनल एयरलाइंस की वजह से, तो वो कितना है 7.1 बिलियन का। ठीक है, अच्छा इट हैज़ ओनली 19 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल, और इनका सिर्फ जो 19 इनके पास जो है ना वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, यानी कि वो काम कर रहे हैं। और अगर हम इसका मुवाजना करें एयर ब्लू से तो वो कितनी है 12। जिस तरह मैंने आपको एयर ब्लू की एग्जांपल शुरू में देने की कोशिश की थी, तो ये एक आपकी स्टेट ओन्ड एंटिटी है, उसमें 19 ऑपरेशनल एयरलाइन एयरक्राफ्ट है, जबकि एयर ब्लू के 12 हैं, और 15 ऑफ दीज आर लीज्ड। और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो 19 एयरक्राफ्ट हैं उसमें 15 कितने हैं वो लीज पे हैं, और जो 6 जो है ना वो ग्राउंडेड हैं, और इसका जो खर्चा पड़ रहा है वो पड़ रहा है $5 मिलियन हर महीने का, एंड द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज़ नॉट इनफ टू डिस्चार्ज इस लाइबिलिटीज़। और इसकी जो वैल्यू है इसके एसेट्स की वो इतनी नहीं है कि उसकी लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जा सके। अच्छा, अब कह रहे जी the reputed decision of the government partially recognizes that PIA as structured today cannot be privatized as one entity, and that its non-core functions and assets will have to be hived off, and its debt liabilities of close to ₹200 billion will need to be taken over by the government, mostly covered by government guarantees and parked in another corporate body. अच्छा, उनका ये डिसीजन है गवर्नमेंट का कि जी इसको आप जो है ना वो रिकग्नाइज करते हैं, वो तस्लीम करते हैं कि PIA जो है ना उसको क्या है एक एंटिटी के तौर पे है ना वो प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, उसकी निजकारी नहीं की जा सकती, और इसके जो नॉन कोर फंक्शंस हैं और उसके एसेट्स हैं उसको क्या है अलग अलग जो है ना वो तकसीम करना होगा। और इसकी डेट लाइबिलिटीज़ हैं जो करीब हैं तकरीबन 300 बिलियन की, और उसको जो है ना टेक ओवर करना पड़ेगा गवर्नमेंट की, विल नीड टू बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। उसको गवर्नमेंट को टेक ओवर करना होगा, और उसमें वो क्या शामिल है, ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट गारंटीज शामिल हैं, और इसको अलग जगह जो है ना लाइबिलिटीज़ को पार्क करना होगा, लगाना होगा किसी और कॉर्पोरेट बॉडी में। अच्छा, अब इसके कोर एसेट्स क्या हैं हमारे पास ये लेंगे अगर बात करें तो वो रूट्स हैं, फिर लैंडिंग राइट्स हैं, फिर कोर इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, और एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब राइटर कह रहे हैं, इन माई ओपिनियन देयर इज नीड फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑन व्हाट वी कंसिडर एज एसेट्स दैट आर बीइंग सोल्ड, आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर वैल्यू एज अगेंस्ट आवर एक्चुअल मार्केट वैल्यू, and what the buyer would perceive or regard as the remaining liabilities that would be required to pick up. और उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में जो है ना हमें इस ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, ज़्यादा
वजाहत की ज़रूरत है कि हम किसे एसेट समझते हैं जिसे बेचा जा रहा है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्या हमारी तवक्कात हैं और क्या असल हमारी तवक्कात हैं और क्या मार्केट वैल्यू है जो हमें मिल सकती है और क्या बायर जो है ना इसको परसीव करेगा और कि वो बाकी बांधा लाइबिलिटीज़ हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको वो भी लेनी पड़ेंगी, तो वो क्या हम परसीव करेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको हेडलाइन ज़रूर पढ़ा करें, बीच में ओपिनियन में आती है। जिस तरह यहाँ पे ये है कि जी there is need for greater clarity on what we consider as assets that are being sold। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा वजाहत होने की ज़रूरत है कि हमें पता हो कि क्या उनसे एसेट्स हैं जिन्हें हम समझ रहे हैं कि भाई इसको बेचा जा रहा है। तो बाकी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ बेच सकते हैं और किस तरह परसीव करेगा बायर, क्योंकि ज़ाहिर है उसके साथ एसेट्स के साथ लाइबिलिटीज़ भी आएंगी। Their most prized assets would be rates, landing rights, slots in major international airports and the respective time slot owned by PIA। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ये एसेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, उसमें रूट्स हैं, लैंडिंग राइट्स हैं, फिर स्लॉट्स हैं मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के हवाले से, और जो टाइम स्लॉट है जो ओन है किसके टाइम से, PIA के टाइम से, वो शामिल है। The only publicly available information is the 2016 sale by Kenyan Airways of its morning slot and Heathrow for roughly $75 million। अच्छा, जहाँ पे बात हो रही है कि भाई ये कितने का बिकेगा, क्या चीज़ें बेच सकते हैं, कौन से एसेट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि जी सिर्फ एक जो हमारे पास एक चीज़ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो 2016 में जो है ना वो कीनियन एयरवे ने सेल किया था अपना मॉर्निंग स्लॉट हीथ्रो में, और वो कितने का इन्होंने बेचा था, वो तकरीबन $75 मिलियन का बेचा था। अब सवाल ये आता है कि क्या PIA जो अपने एसेट्स हैं, मोस्ट प्राइज एसेट्स हैं जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं, हमने पहले डिस्कस की हैं, तो वो अगर बेचेगा तो हमें क्या है, व्हाट वुड बी द लाइकली वैल्यू ऑफ द PIA स्लॉट्स टुडे, तो उसकी हमें कीमत क्या मिलेगी, हायर और लोअर। तो ये हमारे पास जो वाहिद पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है $75 मिलियन की, ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे उन्होंने कीनियन एयरवेज़ ने सेल किया था। तो उस सवाल यह है कि क्या हमें इससे ज़्यादा कीमत मिलेगी या कम मिलेगी। अच्छा, और फिर अगला सवाल है, व्हाट विल बी द रियल वैल्यू फॉर द बायर ऑफ द 19 एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय PIA कंसिडरिंग देयर एज एंड फ्लाइट वर्दीनेस। और उन्होंने कहा कि असल क्या वैल्यू मिलेगी उस बायर को जो भी इसको ख़रीदेगा। ये 19 एयरक्राफ्ट हैं जो मलकियत हैं PIA की, ये देखते हुए कि भाई इसकी एज है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना, वो जिस तरह ये लीज़ पे लिए हुए थे और वैसे अपनी काफ़ी उम्र ये पूरी कर चुके हैं, तो और फिर ये फ्लाइट वर्दीनेस देख के तो हमें देखना होगा कि बायर भी ज़ाहिर है जब कुछ चीज़ लेगा तो वो कुछ देख के ही लेगा। As for the leased aircraft, the buyer is unlikely to either induct all of them into the fleet by signing off on the leasing agreements or to take over their outstanding liabilities। अच्छा, उन्होंने कहा अगर जहाँ तक लीज्ड एयरक्राफ्ट की बात है तो बायर ये इम्कान कम है कि वो तमाम के तमाम इसको अपने बेड़े में शामिल कर ले, ठीक है, वो लीजिंग एग्रीमेंट ख़त्म करके, और या वो जितनी भी बाकी इनकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं वो उसको अपने पे ले ले। The government would be advised to settle with the lessors out of court। और उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है ना would be advised to settle with the lessors out of court, कि उनको चाहिए कि जो भी मसला इसके साथ आएगा लेसर के साथ वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे, आर्बिट्रेटर को इन्वॉल्व करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ये चीज़ आगे डिस्कस कर रहे हैं। Any attempt at arbitration is likely to turn out to be rather costly। ठीक है, अच्छा, और साथ अब बात करें, पहले इन्होंने प्राइज्ड एसेट्स की बात कर ली PIA की, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ जो ओन कर रही है PIA या इन्होंने रेंट पे दी हुई है उसका क्या बनेगा। As for properties owned or rented by PIA, it is not that obvious why the buyer would, for reasons of efficiency, retain all of them for its operations। उन्होंने कहा जो प्रॉपर्टी ओन करती है और रेंट पे दी हुई है PIA ने, और ये वाजे इट इज़ नॉट दैट ऑब्वियस, तो बिल्कुल ये इसको मतलब परसीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि क्यों बायर वो चाहेगा एफिशिएंसी के रीजंस की वजह से कि वो तमाम जो है ना उसको अपने पास रखे, प्रॉपर्टीज़ को ओन भी हैं और रेंटेड भी हैं ऑपरेशंस के लिए। मैनी ऑफ द ओन प्रॉपर्टीज़ वुड दैन इवेंचुअली बी अप फॉर सेल, और फिर ज़ाहिर है उसके बाद जो ओन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या है सेल पे लगाया जाएगा। फर्दरमोर मैनी ऑफ इट्स ऑफिसेज ग्लोबली बीइंग सुपरफ्लस फॉर इट्स फंक्शनल नीड्स वुड लाइकली बी क्लोज्ड। फिर उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ये ऑफिस जो क्या है रिडंडेंट हैं, इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और फंक्शनल नीड्स के हवाले से उसको क्या है ऐसी उम्मीद है कि उससे क्या है बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, और फिर बात करें कि जी एक और अहम सवाल ये है कि जो हमें देखना होगा, फैक्टर इन करना पड़ेगा इस सेल एग्रीमेंट में, वो ये है कि जो फ्यूचर और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे जिसमें ग्वादर, सुई, रहीम यार खान, सखर, स्कर्दो, गलगित एक्सेट्रा शामिल है, तो और यहाँ पे वो प्राइवेट एयरलाइंस हैं ना वो इतनी ज़्यादा नहीं जा रही, तो उसका क्या करना है। और उसके साथ बता रहे हैं कि जी जो पब्लिक सेक्टर
PIE are not flying to these terminals, would the private sector take over these routes immediately or would there be a need for say a 2-year slack subsidy? तो उन्होंने कहा जी अगर उसके बाद अगर ये प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो भी जो है ना रूट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे कि नहीं, या ये हम ये कर सकते हैं कि जी 2-year slack subsidy दे दें और the budgetary burden of which could be lessened adjusted against a transfer of rights for Hajj flights to the new buyer. और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम जो बजटरी बर्डन है वो कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जो ट्रांसफ़र राइट्स हैं हज फ्लाइट्स के वो न्यू बायर को ट्रांसफ़र करके, तो मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जो बायर है ना वो एग्जामिन करेगा कि अपनी उसकी कॉस्ट है लाइबिलिटीज़ की, और जो एक और अहम सवाल जो है वो ब्लोटेड वर्क फोर्स, बहुत ज़्यादा ये वर्क फोर्स है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे सियासी बुनियादों पर भर्ती कर ली जाती है, तो ये ब्लोटेड वर्क फोर्स है, उसके हवाले से अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉयज़ को लेके, लेकिन जो उसमें उन्होंने बताया है कि, और साथ भी बता रहे हैं एक तो अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद जो घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या है इज़ एनीवन्स गैस के, यानी कि पता नहीं है किसी को भाई टोटल यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे दोनों लोगों ने भर्ती किए हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें सियासत के नाम पे और बहुत ज़्यादा इन्होंने उसमें बगैर अहलियत वाले लोग भी उसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर ज़ाहिर है सिर्फ यही चीज़ नहीं होती, फिर उसमें उनकी पेंशन लाइबिलिटीज़ भी वहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, द बायर वुड उन्होंने कहा ये बायर है ना वो एक्सपेक्ट करेगा जो पेंशन लाइबिलिटीज़ हैं रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की और इंटाइटलमेंट टू डेट ऑफ प्रेजेंट है टू बी पिक्ड अप बाय द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा ये सारा कुछ जो है वो क्या है गवर्नमेंट दे। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ मच ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स वुड बी प्रिपेयर टू रिटेन, उन्होंने कहा ये ज़्यादा क्लियर नहीं है कि जो भी यहाँ पे अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो ये आने वाला जो बायर है वो कितने लोगों को रिटेन करेगा, बरकरार रखेगा, वाइल बीइंग आस्क्ड टू पिक अप द गोल्डन हैंडशेक टैग फॉर द वंस दैट डिसाइड टू ले ऑफ, और फिर कितनों को ये ऑफ़र करेंगे गोल्डन शेक हैंड, ताकि जो है ना उन जिसको ये चाह रहे हैं कि नौकरी से निकालें तो उनको ये ऑफ़र करेंगे, इन विच केस दे वुड ऑब्वियसली डिस्काउंट द ऑफर प्राइस अकॉर्डिंगली, और फिर ज़ाहिर है वो उसी हवाले से जो है ना वो ऑफ़र प्राइस लगेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको क्या है जहन में रखनी होंगी। ठीक है, अच्छा, अब आगे बता रहे हैं जी ये देखा जाना बाकी है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे इस तरह की ट्रांजैक्शन में, देखते हुए कि हमारी वो अब कह लेंगे जी सिक्योरिटी का सिचुएशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, दूसरी ऑप्शन से ग्लोबली के ज़ाहिर है एक बंदा यहाँ पे आ रहा है तो उसको दूसरे से बेहतर कम्पेटिटिव उसको लगेगा तभी वो यहाँ पे आएगा ना, प्रॉफिटेबल हो, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें भी क्या है फैक्टर इन करनी पड़ेंगी, और कौन सी इनको यहाँ पे टैक्स और दूसरी जो रायत हैं वो मिल सकती हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान रखना होगा जो डिविडेंड आउटफ्लोज हैं फॉरेन एक्सचेंज में विद द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन द करंट अकाउंट एज इट्स फाइनेंसिंग, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम यहाँ पे इसको किसी और को दे देते हैं, क्योंकि तो गवर्नमेंट स्टेट और एंटिटी है, लेकिन अब अगर डिविडेंड के तौर पे जो अगर बाहर जाता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, तो हमें ये इम्पैक्ट भी रखना होगा, जो इम्पैक्ट आएगा हमारे करंट अकाउंट पे, और क्योंकि ज़ाहिर है फिर हमारा जो अकाउंट है वो डेफिसिट में जा रहा होता है, तो जब यहाँ से डिविडेंड की शॉप में डिविडेंड की फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा तो यकीनन बहुत ज़्यादा असरात होंगे हमारी मईशत पे। PI's proposed divestment can tick all the boxes for the following generally accepted principles of privatization if the transaction is also carried out in an open and transparent manner with adequate preparation and time to get the best price for the public asset. उन्होंने कहा ये बात की जा रही है ये कि divestment हमारे पास क्या हो जाता है is the sale of an existing business or an asset that does not perform or need the meet the expectations of the company or a country। ठीक है, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट का उलट होता है डाइवेस्टमेंट। तो उन्होंने कहा ये डाइवेस्टमेंट है ना, अगर ये मतलब फ़ायदा दे सकती है प्राइवेटाइजेशन की, यहाँ पे बात करें अगर ये प्राइवेटाइजेशन है निजकारी की जाए ओपन और ट्रांसपेरेंट मैनर में, शफाफियत से है ना वो इसकी निजकारी की जाए और बेस्ट प्राइस हासिल की जा सके पब्लिक एसेट की। और यहाँ पे क्या बात करें कि क्या हो पॉसिबिलिटी है कि अगर निजकारी हो प्राइवेटाइजेशन हो तो उन्हें ट्रांसफ़र जो है ना वो एफिशिएंसी में इजाफा करेगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी और सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी इम्प्रूव करेगी मार्केट कम्पिटिटिवनेस, और ये देखते हुए कि जो पहले ही प्राइवेट एयरलाइंस हैं इन ऑपरेशन में, तो उन्होंने कहा जब हम सेल करेंगे PI की कोर फंक्शन एसेट्स और वो मार्केट को और ज़्यादा कम्पिटिटिव बना देगी। ठीक है, फिर उसमें उन्होंने कहा कि जी डाइवेस्टमेंट जो है ना वो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ में उसका नतीजा नहीं निकलेगा बायर को, और जो आउटकम है वो क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए।
और साथ ही बता रहे हैं कि जो रिसीट्स आएंगी हमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मनी है वो फंजिबल नहीं है, तो जो रिसीट्स आएंगी इस ट्रांजेक्शन में वो ये नहीं हमें करना चाहिए कि जो अनप्रोडक्टिव गवर्नमेंट है वहाँ पे हम एक्टिविटीज़ हैं उसको फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल करें, और मेगा पुअरली डिज़ाइन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें जहाँ पे रिटर्न्स लो हों और जहाँ पे हमें लिमिटेड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ देखने को मिलें, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा है कि ये हमारी एफर्ट को है ना वो बिल्कुल स्लैकन कर देगा, बिल्कुल आप कह लें कि जी रिड्यूस और डिक्रीज़ इन स्पीड और इंटेंसिटी, मतलब एफिशिएंसी को हमारे कम कर देगा और उसको कम कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत है हमारे पास फिस्कल रिफॉर्म्स की। और उसमें कहा हमारे जो लॉज हैं, हमारे जो कवानीन हैं, वो उसको भी ज़रूरत है कि जो प्राइवेटाइजेशन है ना, जो पैसा मिले प्राइवेटाइजेशन रिसीट्स जो हैं उसको यूटिलाइज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए डेट को ख़त्म करने के लिए, और ना कि हम फाइनेंस कर सकें एक्सपेंडिचर के खर्च करने के बजाय जो कर्जा है उसको अदा करने में इस्तेमाल किया जाए जो हमें प्राइवेटाइजेशन रिसीट्स मिलेंगी। ठीक है, आज का ओपिनियन इसलिए से अहम था क्योंकि बहुत अरसे से बात चल रही है कि भाई निजकारी कर दें तो हमारा जो स्टेट एंटिटीज़ का खसारा है उसको ख़त्म करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, आप भी अपनी राय कायम कर सकते हैं। इस तरह PIA हो गई, स्टील मिल हो गई, तो क्या प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 0312 419 1070 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारा DM पेड व्हाट्सएप ग्रुप CSS PMS रिलेटेड मटेरियल हम शेयर करते हैं, तो वो हमारे आप पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।